आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खुशखबरी है। बीजेपी में शामिल हुए प्रीतम सिंह पंवार। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पंवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अनिल बलूनी, मदन कौशिक भी रहे मौजूद। दिल्ली से उत्तराखंड बीजेपी के लिए उत्साहजनक खबर है। टिहरी की धनौल्टी सीट से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रीतम सिंह पंवार को दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे और प्रीतम सिंह पंवार का पार्टी में स्वागत किया। प्रीतम सिंह पंवार टिहरी जिले की धनौल्टी सीट से निर्दलीय विधायक हैं। तो 2022 चुनाव से उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा से 2002 और 2012 में विधायक रहे। 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ उसमें कैबिनेट के मंत्री रहे और 2017 से टिहरी जनपद की धनौल्टी विधानसभा से सदस्य हैं। वे आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। आज पूरे उत्तराखंड के विकास में जिस तरह से हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा योगदान दिया जा रहा है, चाहे उसमें ऑल वेदर रोड का मामला हो जो कि बनकर तैयार होने जा रही है, और जिससे कि क्योंकि हमारा प्रदेश धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही आपने देखा होगा नैसर्गिक छटा और तमाम हमारे यहाँ जो अपार संभावनाएं हैं और देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं। और जब ये सड़कें तैयार अब हो रही हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो जिनकी पूरी आस्था हमारे चार धाम सहित अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनमें है और देश विदेश से जो वहाँ पर पर्यटक हमारे आते हैं उनको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ वहाँ की जनता को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के रूप में भी मिलेगा और हमारे प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। 2022 चुनाव से पहले फेरबदल का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से 2022 चुनाव से पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो फेरबदल का ये कहा जा सकता है कि दल बदल और भी अभी तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो जाएंगे और आएंगे भी, लेकिन इन सब के बीच प्रीतम सिंह जो धनौल्टी से विधायक है निर्दलीय, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे कितना बड़ा जो फायदा है अगर चुनाव को देखते हुए हम बात करें तो बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव से पहले तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से जो राजनीतिक समीकरणों को साधने में लगी हैं और उसी कड़ी का हिस्सा है प्रीतम सिंह पंवार की बीजेपी में ज्वाइनिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतम सिंह पंवार की अगर बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से जो है जो राजनीतिक दल था उस दल में की लगातार नुमाइंदगी करते रहे। 2002 में विधायक रहे, उसके बाद 2012 में विधायक रहे और अब 2017 में निर्दलीय विधायक के तौर पर जो है वो धनौल्टी से विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतम सिंह पंवार के बीजेपी में आने से अगर मसूरी, धनौल्टी, उस रुड़की, वो जो आसपास का जो उधर का एरिया है उस एरिया में चूंकि प्रीतम सिंह पंवार की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है, वह जाति समीकरणों के लिहाज से भी वहाँ पर एक बड़ी आबादी पंवारों की है, तो ऐसे में देखा जाए तो उसके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। और यही वजह है कि प्रीतम सिंह पंवार की उत्तराखंड में बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई गई है, तो ये अपने आप में एक बेहद अहम है। तो अब इसके अपने सियासी मायने भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रांति दल, अगर उत्तराखंड क्रांति दल के तौर पे बात की जाए तो वो कई बार बीजेपी को बात के लिए कटघरे में खड़ा करता रहा है कि जो उत्तराखंड गठन के बाद भी उत्तराखंड की जो संभावनाएं थी, जो उत्तराखंड में जरूरतें थी वो पूरी नहीं हुई, उत्तराखंड की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन अब उत्तराखंड क्रांति दल के नेता की बीजेपी में ज्वाइनिंग अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करेगी। तो चुनाव से पहले के जो समीकरण हैं उसके तहत बहुत सारे लोग
अभी आप देखेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे चेहरे इधर से उधर होंगे। अभी इससे पहले अभी देखिए कई सुगबुगाहट लग रही थी, जो है अभी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, अभी किसे राज्यपाल बनाया जाएगा, किसे जो है अभी जो है सियासी लिहाज से स्ट्रीमलाइन पे लाया जाएगा, वो तमाम कवायद हैं जो फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रीतम सिंह पंवार के आने से कम अगर इस बेल्ट, कुमाऊं बेल्ट की बात करें तो बीजेपी को उससे फायदा होता दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। खबर है नोएडा से, जहां पर प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे हैं कमिश्नर आलोक सिंह। बड़ी खबर, ट्विन टावर मामले की जांच कर रही है एसआईटी। कमिश्नर आलोक सिंह के पहुंचने से प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। कहीं एसआईटी पुलिस के हवाले तो नहीं कर रहे हैं मामले की जांच, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है रोड मैप। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल, सीईओ ऋतु महेश्वरी मौजूद बताई जा रही हैं। तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है रोड मैप, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, तो एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल, सीईओ ऋतु महेश्वरी भी मौजूद बताई जा रही हैं। तो प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे हैं कमिश्नर आलोक सिंह। ट्विन टावर मामले में ये बड़ी कार्रवाई होने की आशंका, मामले की जांच कहीं एसआईटी पुलिस के हवाले तो नहीं कर रही है। मामले की जांच, बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है रोड मैप, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे हैं कमिश्नर आलोक सिंह, क्या मायने हैं इसके? और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई को लेकर ये कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार किया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल अनन्या, तीसरा दिन है एसआईटी का। एसआईटी जो है लगातार सुपरटेक मामले में कार्रवाई की जांच कर रही है और किन किन अधिकारियों की भूमिका है उसमें पूरी तरह से जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं संजीव मित्तल, वो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी के साथ लगे हुए हैं। वहीं सीपी आलोक सिंह नोएडा अथॉरिटी पहुंचे हैं। अथॉरिटी पहुंचने के बाद जो तमाम जो अधिकारी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो है संजीव मित्तल और नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई हो जाए। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि तमाम जो अधिकारियों की जो एसआईटी के साथ में जो बैठक चल रही है, सीपी आलोक सिंह भी इसमें शामिल है और जिसमें कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जो देखा गया है कि 2004 से लेकर 2017 के बीच का जो पूरी तरह से आका रहा है, अधिकारियों का जो भूमिका रही है, कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका रही है, जिसमें 7 अधिकारियों के नाम सामने भी आए हैं। जिसके बाद एसआईटी, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है एसआईटी का गठित किया। तीसरा दिन है और एसआईटी जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस मामले में देखते हुए आज पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर वो भी नोएडा अथॉरिटी पहुंचे और अथॉरिटी पहुंचने के बाद अब अथॉरिटी में जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद क्या फैसला सामने आता है, ये सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशांत शर्मा। अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा। डिफेंस कॉरिडोर का सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी के दौरे से पहले अलीगढ़ पहुंचे हैं सीएम। 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र सिंह स्टेट वीवी का शिलान्यास करेंगे पीएम। तो अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर तैयारियों का जायजा कार्यक्रम का लिया। अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं है। तो तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। ये 3 तस्वीरें तैयारियों का जायजा लिया, दूसरी तस्वीर कॉरिडोर का हवाई सर्वेक्षण किया, तीसरी तस्वीर अफसरों के साथ बैठक की कि किसी भी तरह की कोई खामियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो भी अभी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं सीएम योगी और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा।
कमाल है भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हो गई, 7 साल की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हो गई, लेकिन ये अभी भी शिलान्यास करने की बात करते हैं और काम का फीता तो समाजवादी ने जो काम किया उसी का फीता काट रहे हैं, अपने काम का फीता नहीं काट पाए। कमाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये झूठ और जुमले में विश्वास रखती है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ बहकाने की राजनीति करती है, मुद्दा डाइवर्ट करने की राजनीति करती है। लेकिन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट के माध्यम से इनका दिमाग ठीक कर देगी। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हो गई, 7 साल की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हो गई, लेकिन ये अभी भी शिलान्यास करने की बात करते हैं। अयोध्या में आधुनिक सुविधाओं से युक्त पुलिस चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे डीएम अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने फीता काटकर किया चौकी की सुंदरता देख मातहतों की दोनों अफसरों ने हौसला अफजाई की और अयोध्या के पूज्य संत भी उद्घाटन में शामिल हुए। कप्तान सर आप भी और भोले की नगरी काशी के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी राम भक्त लग्जरी क्रूज से अयोध्या का दीदार करेंगे। इसके लिए सरयू नदी में रामायण क्रूज का संचालन किया जाएगा। ये क्रूज राम भक्तों को सरयू की गोद में रामलला के दर्शन कराने के साथ ही रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाएगा। साल 2022 में योगी सरकार राम भक्तों को बड़ा तोहफा देगी। वाराणसी में क्रूज का संचालन करने वाली क्रूज लाइन कंपनी अलकनंदा ने इसका प्लान तैयार किया है। इस हाईटेक क्रूज में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस क्रूज को भगवान राम की थीम पर तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रामायण क्रूज रखा गया है। बनारस में जो हम लोगों को काशी में ये अलकनंदा की लॉन्च के बाद से जैसा रिस्पांस मिला था तो उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। कोरोना ने 1.5 साल से ज़रूर काफ़ी पर्यटन उद्योग को ही डेंट दिया है, हम लोग भी अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे सरकार के प्रोत्साहन से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और 2023 तक कंप्लीट होना है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सरयू नदी में इसी तरह की क्रूज सर्विस का शुरू करने का प्लान किया है। अगर कोरोना की दूसरी वेव नहीं आती तो हम लोग पूरे विश्वास में थे कि 2021 में वो लॉन्च हो जाता, लेकिन अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उसको। प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर पिछड़े वर्ग के साथ निश्चित तौर पर सरकार बनाने का दावा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने वाराणसी में किया है। दरअसल पिछड़ा वर्ग के कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचने पर नरेंद्र कश्यप का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से 325 से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल कर प्रदेश में विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।